बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर में एक नया टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं और ये हमारे पास होगा लेक्चर नंबर 5 है। और ये हमारे पास बच्चों जो टॉपिक है ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो बच्चों ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ्स को जो है हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज वो टाइम आ गया है जिसमें हम इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसकी एक डेफिनेशन है, इसको हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास बच्चों कि अ ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात क्या है कि ग्राफ भी आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर होती है दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस, जिसको आप नोड्स कहते हो, कनेक्टेड बाय एजेस। ठीक है, यानी कि बच्चों आपके पास क्या होता है कि ये जो ग्राफ होता है ये आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है जिसमें कि आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस होती हैं और जो कनेक्ट किसके साथ होती हैं, आपके साथ एजेस के साथ होती हैं। ये चीज़ आपने बच्चों अभी ट्रीज में भी देखी थी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि देखें ये आपके पास एक रूट नोड है जहाँ से ब्रांचेस जो हैं वो आगे क्या हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही थी। लेकिन ग्राफ्स में ये चीज़ नहीं होती कि मिसाल के तौर पे ये आपकी एक नोड है और ये क्या हो रही है बच्चों, ये आगे एक और नोड से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से ये नोड आगे एक और नोड से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, अब ये नोड जो है आगे एक और नोड बना रही है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो रही है, आपके पास ग्राफ थी। लेकिन ट्रीज में एक चीज आपके पास एक चीज जो थी वो फिक्स थी कि एक ही नोड होती है जो कि आपके पास जो क्या होती है, आपके पास पेरेंट नोड होती है, रूट नोड होती है, रूट नोड होती है, जिससे आगे जो है नोड जो है आगे क्या होती है, इमर्ज होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ पे देखें ये भी आपके पास बच्चों क्या है, ये भी आपके पास एक वर्टिसेस है, ये भी आपके पास एक वर्टिसेस है, ये भी आपके पास एक वर्टिसेस है और ये भी आपस में एक वर्टिसेस है। ठीक है, अब ये ए और बी के दरमियान में जो एक कनेक्शन है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो बच्चों, एज बोलते हो। ठीक हो गया। इसी तरीके से ए और डी के दरमियान में आपका जो कनेक्शन है इसको भी आप क्या बोलोगे, इसको भी आप एज बोलोगे। इसी तरीके से डी और सी के दरमियान जो है इसको भी आप क्या बोलते हो, इसको भी आप एज बोलोगे। और इसी तरीके से बी और सी के दरमियान तो इसको भी आप क्या बोलते हो, इसको भी आप एजेस बोलते हो। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होता है कि ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे आपके पास वर्टिसेस कौन कौन से हो गए, आपके पास ए हो गया, ठीक है, आपके पास बी हो गया और आपके पास जो है सी हो गया और आपके पास क्या हो गया, डी हो गया। और इसी तरीके से अगर आप एजेस देख लें तो आपके पास एजेस क्या होगी, आपका एक एज जो है ए से बी का हो गया, एक एज आपका बी से सी हो गया, एक एज आपका जो है सी से डी हो गया और एक एज आपका डी से ए हो गया या ए से बी जैसे भी हो। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है एक ग्राफ्स होता है। अब ग्राफ्स क्या होते हैं, इसका जो यूज है, ग्राफ्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क्स ऑफ कनेक्शन। ठीक है, वेयर ईच कनेक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्टिसेस। यानी कि बच्चों आप लोगों ने फेसबुक देखी होगी या आप लोग मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लें कि आपकी सिटीज़ का कनेक्शन है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास इस्लामाबाद है, ठीक है, और ये आपकी जो मोटरवे है ये क्या कर रही है, इसको कनेक्ट कर रही है किसके साथ, लाहौर के साथ कर रही है। तो ये बेसिकली क्या है, ये दो वर्टिसेस के दरमियान में क्या हो गया, कनेक्शन हो गया, जिसको आप क्या बोलोगे, जिस इसी तरीके से ये लाहौर की जो मोटरवे है ये आगे फैसलाबाद के साथ कनेक्ट हो रही है। ठीक है, फैसलाबाद की आगे मोटरवे जो है ये मुल्तान के साथ कनेक्ट हो रही है, मुल्तान की जो मोटरवे है वो आगे कराची के साथ कनेक्ट हो रही है, और इस्लामाबाद की जो मोटरवे है वो आगे पेशावर के साथ कनेक्ट हो रही है। तो ये बेसिकली जो कनेक्शंस हैं ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, ये आप ग्राफ्स की मदद से आप इसको यूज़ करते हो। अब दीज वर्टिसेस कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग लाइक सिटीज़, यानी कि जो वर्टिसेस थे, यानी यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होंगे ये वर्टिसेस जो पीछे आप लोगों को बताए थे, ये किसी चीज़ को भी बच्चों क्या कर सकते हैं, बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिटीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीपल को भी कर सकते हैं और इवन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द एज रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप और पाथवे बिटवीन दैम। तो ये बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से जो है आपका ग्राफ जो है वो क्या करता है बच्चों, डाटा स्ट्रक्चर में क्या करता है, काम करता है। सो अब हम बच्चों इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इमेजिन यू आर मैपिंग आउट ऑल द सिटीज इन पाकिस्तान एंड रोड्स दैट कनेक्ट देम। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को एक व्हाइट बोर्ड पे समझाया कि किस तरीके से सिटीज आपस में मोटरवे जो है वो कनेक्ट हुई हैं। ईच सिटी जो है वो आपके पास इस्लामाबाद, लाहौर, वो क्या है, वर्टिसेस हैं। एंड ईच रोड जो है बिटवीन टू सिटीज एंड एज। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों आ जाते हैं इसमें कि इसमें जो आगे इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं कि अनलाइक अ ट्री अ ग्राफ डज नॉट हैव अ सिंगल रूट। जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया कि ट्री में क्या होता था कि आपके पास एक सिंगल नोड होती थी जिसको आप पेरेंट नोड बोलते हो, जो आगे जो है नोड्स को डिसेमिनेट करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ कोई ऐसा काम नहीं होता एंड डज नॉट फॉलो अ हायरार्की का स्ट्रक्चर। तो ट्रीज में आप लोगों ने देखा था कि आपके पास जो है
ये एक पेरेंट नोड है, ठीक है। इससे आगे जो है आपकी जो है ये ब्रांचेस बन रही हैं जिनको आप आगे फिर नोड्स बोलते हो। और अगर आप ये देखो तो ये आपके पास क्या है, ये नोड्स का जो है ये सारे का सारा कनेक्शन जो है ये क्या बन रहा है, ये आपके पास जो है बेसिकली एक हायरार्किकल फॉर्म में जो है सारे का सारा जो है ट्रीज में कनेक्शन बनता है। इन अ ग्राफ एनी टू वर्टिसेस कैन बी कनेक्टेड क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशन। यानी कि ग्राफ के अंदर क्या है, कोई भी दो वर्टिसेस हैं आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और एक किस्म का कॉम्प्लेक्स वेब रिलेशनशिप बना सकते हैं। वो किस तरीके से बना सकते हैं कि देखिएगा बच्चों, ये आपके पास ए है, ठीक है, ये आपके पास बी नोड है, ये आपके पास सी वर्टिसेस है और ये आपके पास डी वर्टिसेस है। अब आपने देखा ए इस तरीके से भी कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी कनेक्ट हो गया, यहाँ से भी कनेक्ट हो गया, यहाँ से भी कनेक्ट, अब यहाँ से ये भी कनेक्ट हो सकता है, यहाँ से ये भी कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास इन 4 वर्टिसेस के लिए आपके पास 6 वेज बन गए, यानी कि 6 एजेस बन गए। अब जैसे जैसे आप वर्टिसेस को बढ़ाते जाओगे आपकी जो है ये क्या होता रहेगी, आपकी ये जो एजेस हैं ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते रहेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास n इंटू एन माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास जो है वो वर्टिसेस जो है वो एजेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप जो है ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बच्चों इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ अ ग्राफ, इन अ सोशल नेटवर्क ईच पर्सन कैन बी कनेक्टेड टू मेनी अदर्स forming a graph. There is no single starting point and people can have multiple connection that do not follow a strict parent child relationship like in a tree। यानी कि आपके पास, तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा कि आपके पास जो है अगर आप लोग फेसबुक की एग्जांपल ले लें बच्चों, तो फेसबुक की एग्जांपल में क्या होता है कि आपका ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन की नोड है। मिसाल के तौर पे ये अहमद कर रहे हो आप, फेसबुक में इसके जो है मल्टीपल फ्रेंड्स होंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन क्रिएट होंगे, ये भी कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ये भी कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ये भी कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब आगे इनके भी आगे कनेक्शन हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ग्राफ का क्या होता है, एक रिलेशनशिप क्या होता है, एक नेटवर्क का क्रिएट होता रहता है। देयर इज नो सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आप ऐसे समझ नहीं सकते कि ये रूट नोड है, मे बी यहाँ से कोई स्टार्ट नोड हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से पीपल कैन हैव मल्टीपल कनेक्शन, जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया कि मल्टीपल फ्रेंड होते हैं डेट डोंट फॉलो अ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रिलेशनशिप, जो कि आपका एक FRC में फैमिली ट्रीज में जब हम लोगों ने ग्राफ ट्रीज पढ़े थे उस तरह का रिलेशनशिप जो है वो इसमें नहीं बनता। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल थी बच्चों। तो अब बच्चों आ जाते हैं, ये आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड ट्रीज, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास पहला क्या डिफरेंस होता है कि अ ट्री इज अ हायरार्किकल, मीनिंग इट हैज अ सिंगल रूट नोड फ्रॉम विच ऑल अदर रूट नोड ब्रांचेस आउट। ऐसी बात है कि आपके पास ट्री में क्या होता है, एक हायरार्की होती है, यानी कि आपके पास एक सिंगल रूट नोड होता है जो आगे क्या करता है, नोड्स को क्या करता है, डिसमिनेट कर होता है, ठीक है। इन कंट्रास्ट अ ग्राफ डज नॉट नेसेसरी हैव अ हायरार्की और अ रूट। तो ग्राफ में इस तरह का कोई काम नहीं होता, ठीक हो गया। अब बच्चों इसमें दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। इन अ ट्री देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स, ठीक है, इंश्योरिंग नो साइकिल या लूप। अगर आप देखिए बच्चों कि मैं आप लोगों को ट्रीज की दोबारा एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों एक के बाद ये बी है, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही एज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कोई लूप नहीं है। लूप का मतलब क्या होता है कि आपने जिस जगह से स्टार्ट किया है क्या आप उसी जगह पर आके एंड कर रहे हो, ठीक है। ये चीज आपकी ट्रीज में नहीं होती, ग्राफ में होती है। वो कैसे बच्चों, मिसाल के तौर पे ये आपका एक ग्राफ का एक वर्टिसेस है, ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ए से बी को कनेक्ट कर रहा हूँ, बी से सी को कर रहा हूँ और सी से मैं ए को कर रहा हूँ, तो ये मेरा लूप बन गया। कैसे कि ए ही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और ए ही मेरा एंडिंग पॉइंट था। तो ग्राफ में जो है आपका कोई इस तरह का काम नहीं होता, सॉरी ग्राफ में इस तरह का काम होता है कि लूप साइकिल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ट्रीज के अंदर जो है ऐसी कोई कंडीशन वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती। तो बच्चों however in a graph there can be multiple paths between nodes and cycles are allowed। तो इसके लिए क्या होता है कि ग्राफ के अंदर जो है मल्टीपल पास होते हैं नोड्स के दरमियान में, और साइकिल जो है वो जैसे आपको मैंने बना दिया कि साइकिल जो है उसमें अलाउड होता है। अब बच्चों इसके अंदर आ जाते हैं, तीसरा डिफरेंस जो है ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास है कि ट्रीज आर ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर डाटा लाइक फैमिली ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों का जो नादरा का फैमिली ट्री होता है वो बेसिकली ट्रीज ही डाटा स्ट्रक्चर के तौर पे यूज होता है। और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपके ऊपर प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है और बाकी फिर उसके नीचे जो है हर डिपार्टमेंट का जो HOD होता है। तो वहां पे आपको क्या ग्राफ यूज होता है, लेकिन जो सॉरी ट्रीज यूज होता है, लेकिन ग्राफ क्या था, ग्राफ्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन रिप्रेजेंट अ ब्रॉड रेंज ऑफ कनेक्शन सच एज नेटवर्क,
वेब लिंक्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन ग्राफ जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इनको जो है सोशल मीडिया नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं, आप इनको वेब लिंक्स में यूज़ करते हैं, यानी एक पेज से आपने दूसरे पेज में जाना है, दूसरे पेज से आपने वापस आ जाना है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप इनको यूज़ कर रहे थे, जैसे आप लोगों को मैंने मोटरवे के नेटवर्क के बारे में समझाया। सो बच्चों ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास ग्राफ और ट्री के बारे में डिफरेंस थे। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये भी बच्चों आप लोगों के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कह सकता है कि राइट डाउन दी है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ। तो आप इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है ट्री डिग्री। डिग्री क्या होती है? दिस इज द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स। फॉर इंस्टेंस इफ अ सिटी इज कनेक्टेड टू 3 अदर सिटीज, द डिग्री ऑफ दैट सिटी वर्टेक्स इज 3। किस तरीके से बच्चों की मिसाल के तौर पे देखिए बच्चों, ये आपका जो है एक इस्लामाबाद है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है इस्लामाबाद का वर्टिसेस हो गया, वर्टेक्स हो गया। मैं कहता हूँ कि जी इस्लामाबाद जो है ये हमारा जो है पिशावर के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, ये हमारा जो है लाहौर के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारा जो है टेक्सला के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा बच्चों, तो इस्लामाबाद के कितने कनेक्शन है? पिशावर के साथ भी है, लाहौर के साथ भी है, और टेक्सला के साथ। तो कितने कनेक्शन हो गए? 3 कनेक्शन हो गए। तो इसको क्या बोलते हो? इसको आप जो ग्राफ की लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि इस्लामाबाद की कितनी डिग्रीज हैं? इस्लामाबाद की 3 डिग्री है। क्यों? कि इस्लामाबाद से आगे जो है जो कितने एजेस जो है, कितने और वर्टिसेस का कनेक्शन हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो डिग्रीज बोलते हो। अब बच्चों सेकंड आपके पास था वेट। इन सम ग्राफ एजेस हैव वेट that represent values like distance or cost. For example, if a road between two cities is 50 किलोमीटर long, its edge might have a weight of 50. बिल्कुल हो सकता है बच्चों कि देखिए बच्चों यही वाला काम है कि इस्लामाबाद से पिशावर का हमारे पास जो कितना किलोमीटर है? 170 किलोमीटर है। इस्लामाबाद से जो लाहौर है ये हमारे पास तकरीबन 380 किलोमीटर है। इस्लामाबाद से जो टेक्सला है ये हमारे पास 50 है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इस्लामाबाद से पिशावर एज का जो वेट है ये हमारे पास 170 है। इस्लामाबाद से लाहौर का जो वेट है ये हमारे पास 380 है। इस्लामाबाद से जो टेक्सला का वेट है 50। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद से जो टेक्सला का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, या कॉस्ट है वो हमारे पास 50 रुपीज़ है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक आपने देख लिया कि एक इसकी प्रॉपर्टी डिग्री की होती है और दूसरी प्रॉपर्टी की क्या होती है बच्चों? वेट की होती है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पे। तो ये हमारे पास होती है डायरेक्शन। एजेस कैन बी आइदर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। मतलब क्या होता है बच्चों कि एजेस का की आपस में क्या होती है? डायरेक्शन भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, मैं आप लोगों को 2 ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये ए वर्टेक्स है, ठीक हो गया, और मैं करता हूँ इसको बी वर्टेक्स कर देता हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ इसको सी वर्टेक्स। अब बच्चों मैं करता हूँ ए से बी की तरफ, ये एरो आ गया, और बी से सी की तरफ आ गया, और सी से ए की तरफ आ गया। तो अब यहाँ से देखिए बच्चों, तो ये मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास होगा एक डायरेक्टेड ग्राफ होगा। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है कि बच्चों यहाँ पे देखिएगा, एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स के दरमियान में जो कनेक्शन है वो क्या है? डायरेक्शन के तौर पे। यानी मुझे क्या बता रहा है कि ए मेरा जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और बी मेरा एंडिंग पॉइंट है। इसी तरीके से बी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और सी मेरा एंडिंग पॉइंट है। सी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ए मेरा जो है एंडिंग पॉइंट है। तो ये मेरे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है। और एक होता है हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ, यानी कि यहाँ देखिएगा ए से बी, ठीक है। तो ये देखिए ये ए से बी आ रहा है, ये बी से सी आ रहा है, ठीक है, ये सी से आ रहा है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा डायरेक्टेड ग्राफ में आप जा तो सकते हो लेकिन आप वापस नहीं आ सकते। यहाँ पे क्या है? आप जा भी सकते हो और आप वापस भी आ सकते हो, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास बच्चों हो जाएगा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा मीनिंग डायरेक्टेड ग्राफ हैव अ वन वे कनेक्शन, मीनिंग अ रोड फ्रॉम सिटी ए टू बी डज नॉट नेसेसरली हैव अ रिटर्न रोड फ्रॉम बी टू ए। ऐसी बात है, अनडायरेक्टेड रिप्रेजेंट अ टू वे कनेक्शन। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ होगी। तो ये बच्चों आप लोगों को मैंने बता दिया कि देखिए ये डायरेक्टेड में मतलब क्या होता है कि ये देखिए अगर ये सिंगल वे कम्युनिकेशन है, यानी कि ए ग्राफ ए वर्टिसेस से आप बी की तरफ तो आ गए, ठीक है, ये डायरेक्टेड में था। लेकिन अनडायरेक्टेड में क्या होता है कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये देखिए कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आप ए से बी की तरफ भी जा सकते हो और बी से ए की तरफ भी जा सकते हो। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास टू वे कम्युनिकेशन हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास वन वे कम्युनिकेशन हो गया। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देखा, फिर हम लोगों ने ग्राफ की एक एग्जांपल्स को देखा, उसके यूजेस को देखा, और आखिर में हमने इसकी प्रॉपर्टीज को देखा। तो बच्चों अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इस वीडियोस को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बच्चों यकीन मानो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है बड़ी मेहनत से बना के ला रहा हूँ। एक एक चीज़ को पहले मैं पढ़ता हूँ
उसके कॉन्सेप्ट के साथ उसकी तैयारी करता हूँ और फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बच्चों हमारा ये वाला चैप्टर जो है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।